गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था चोल वंश। चोल वंश में हमने चोल शासकों के बारे में पढ़ लिया था। चोल शासकों के बारे के बाद हम पढ़ेंगे चोल प्रशासन। तो देखिए चोल जो प्रशासन था, इस प्रशासन में सबसे ऊपर जो स्थान था वो था केंद्रीय प्रशासन का। और केंद्रीय प्रशासन किसके अंडर होता था? राजा या रूलर के अंदर अंडर होता था। और सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी? सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम, विलेज जिसे हम कहते हैं। तो देखिए चोलों का प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। चोलों का जो प्रशासन था वह किस पर बेस्ड था? ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित, मतलब जिसमें निम्न स्तर पर क्या होती थी? ग्राम पंचायत होती थी, ग्राम सभा होती थी। आज भी हमारे ग्राम पंचायत प्रणाली है, पंचायत समिति, ग्राम सभा होती है। सेम ऐसा ही पहले चोल प्रशासन में हुआ करता था। और एक चीज़ और देखिए कि जो ग्राम पंचायत प्रणाली है यह बहुत प्राचीन है, मतलब वैदिक काल से ये ग्राम पंचायत प्रणाली चली आ रही है। आगे देखिए, प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज को 6 प्रांतों में विभक्त किया गया था। कि यदि प्रशासन को हम सुविधा की दृष्टि से डिवाइड करें, बांटें, तो प्रशासन को 6 प्रांतों में बांटा गया है। अब प्रांत को क्या बोला गया है? चोल लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में क्या बोला गया है? मंडलम बोला गया है। ठीक है, हम प्रांत बोलते हैं और चोल वंश के जो रूलर्स थे, जो पब्लिक थी वहाँ की, वो क्या बोलती थी? मंडलम बोलती थी। आगे देखिए, मंडलम के उपविभाग कोट्टम थे। यदि मंडलम को बांटा जाए तो मंडलम किस में डिवाइड थे? मंडलम डिवाइड थे कोट्टम में। और कोट्टम हम किसे बोलेंगे? कोट्टम जैसे आज के जो संभाग है, जैसे हमारा राजस्थान लेके चलिए, एक एग्जांपल के तौर पे हम लेके चलते हैं, हमारा राजस्थान है। ये राजस्थान क्या हो गया? मंडलम हो गया। ठीक है, अब राजस्थान को किस में डिवाइड किया गया? कोट्टम में डिवाइड किया गया। कोट्टम क्या हो गए? संभाग हो गए। संभाग जिसमें 5 या 6 जिले, 3-4 जिले जो शामिल होते हैं उसे बोला जाता है संभाग। ठीक है, आगे चलिए। कोट्टम के उपविभाग नाड़ू थे। अब कोट्टम को किस में डिवाइड कर दिया गया? कोट्टम को डिवाइड कर दिया गया नाड़ू में। नाड़ू को हम क्या कह सकते हैं? प्रेजेंट में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जो ज़िले हैं, इन ज़िलों को हम क्या कह सकते हैं? नाड़ू कह सकते हैं। मतलब राजस्थान था, इस राजस्थान को मंडलम कहा गया। राजस्थान के जो संभाग हैं इनको कोट्टम कहा गया। संभाग में जो ज़िले आते हैं उन्हें नाड़ू कहा गया। ठीक है, जैसे हमारा सवाई माधोपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं चोल टाइम में कि यह क्या था? ये नाड़ू था। ठीक है, आगे देखिए, नाड़ू की सभा को नगरतार कहा जाता था। अब नाड़ू की जो सभा होती थी, जिले की जो सभा होती थी, इसे क्या कहा जाता था? नगरतार कहा जाता था। गांव के प्रतिनिधि प्रतिवर्ष निर्वाचित होते थे। गांव के जो भी प्रतिनिधि होते थे, जो प्रशासन को संभालते थे, वो प्रतिवर्ष निर्वाचित किए जाते थे। मतलब हर साल उनका इलेक्शन किया जाता था। भूमि की उपज का लगभग छठा भाग सरकार को लगान के रूप में मिलता था। अब देखिए आप कि जो भूमि की उपज थी, भूमि की जो पैदावार थी, उस पैदावार का छठा भाग, मतलब 10 में से छठा भाग किसको देना पड़ता था? सरकार को रूप देना पड़ता था। किसके रूप में? लगान के रूप में, राजस्व के रूप में, रेवेन्यू के रूप में उसको देना पड़ता था। और आगे देखिए, ये जो लगान दिया जाता था लोगों के द्वारा, यह लगान किस रूप में दिया जाता था? अनाज और स्वर्ण मुद्रा में यह लगान दिया जाता। या तो जो लोग थे वो अनाज दे छठा भाग, या इसके बदले वो सोना या स्वर्ण मुद्रा, सोने सिक्के दे। चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का क्या कहलाता था? कासू कहलाता था। अब देखिए, सोने का जो सिक्का था चोल राज्य में, उसे हम क्या कहते थे? कासू कहते थे। आज जो सोने का सिक्का हम कहते हैं उसे चोल वंश में क्या कहा जाता था? कासू कहा जाता था। जैसे देखिए, तो ये देखिए, ये सोने के सिक्के थे और सोने के सिक्कों को चोल वंश में क्या कहा जाता था? कासू कहा जाता था। और ये कितने औंस के होते थे? ये 16 औंस के होते थे। अब औंस क्या है? औंस एक इकाई है कि, ठीक है, मुद्रा की एक इकाई है। जैसे ये देखिए, औंस, एक औंस में कितने ग्राम होते थे? 28.35 ग्राम होते हैं। तो 16 औंस में कितना हुआ? 28.35 ग्राम को हमने मल्टीप्लाई किया किससे? 16 से, तो कितने ग्राम हुआ? 453.6 ग्राम का यह सोने का सिक्का होता था। यदि आज के हिसाब से देखा जाए तो यह कितने ग्राम का था? 453 ग्राम का होता था। और पहले इसको क्या कहते थे? 16 औंस, औंस पहले बोलते थे, और आज का बोलते हैं ग्राम बोलते हैं।
ठीक है, तो समझ में आया। दैट टाइम जो 16 औंस का सिक्का होता था, सोने का सिक्का जिसे कांसू कहते थे, वह कितने ग्राम का होता था? 453 ग्राम का होता था।